लेकिन ये बड़ा फेमस मतलब ये कोट है कि अगर आप इतिहास से सीख ही नहीं पा रहे हैं तो इतिहास फिर आपके साथ होगा, होता रहेगा जब तक कि आप खत्म नहीं हो जाते। लेकिन डेमोक्रेसी क्या है? जस्ट अ नंबर। आप संख्या में ज़्यादा हैं तो आप डेमोक्रेसी में हैं, आप संख्या में कम आप। ये आपको ज़मीन पे ले आती है। ये ऐसी फिल्म थी कि जो आपको ज़मीन पे ले आती है। मतलब एक जो सबसे बड़ा मैसेज ये है इस फिल्म का, मतलब जो हमको लगता है कि आत्मरक्षा के लिए रखिए, क्योंकि कभी भी इस तरह की पागल भीड़ आ सकती है। आप उनकी लड़कियों को देख लीजिए, वो कितना ढके होते और हमें दुपट्टा लेने तक में बुरा लगता है। साथियों, मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ, जो कि नई मूवी है द बंगाल फाइल्स, और ये काफ़ी दर्दनाक है, जो कि बंगाल में हुए महिलाओं पे अत्याचार और उस समय के जेनोसाइड को दिखाती है। तो आइए पब्लिक से इसका रिव्यू लेते हैं कि मूवी कैसी है और कैसा बन के आई है। विवेक अग्निहोत्री का डायरेक्शन कैसा है, इसके पहले जो आई थी कश्मीर फाइल्स उस तरह का है या उससे कुछ नेक्स्ट लेवल का है, तो आइए पता करते हैं। मतलब जिस तरह से दिखाया कितना रियलिस्टिक था और कितना ड्रामा। अब देखिए आप, डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह तो इतिहास की चीज़ें हैं ना, हाँ, तो वो चीज़ों पे कभी कोई मूवी बनी नहीं। तो वो जो 16 अगस्त 1946 में था, कोलकाता मासेकर था, मतलब कि वहाँ कलकत्ता में नरसंहार हुआ, तो ये चीज़ें तो रियलिटी है ना। तो वो चीज़ों को दिखाया और बहुत सारी चीज़ें। अब वो क्रिएटिव लिबर्टी है, मतलब कि कुछ चीज़ें काल्पनिक भी होती हैं। तो मतलब एक्टर्स की परफॉर्मेंस मतलब कैसी रही है? एक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही? मतलब बढ़िया था, सब बढ़िया था। हाँ, देखना चाहिए, मतलब दिल को दहला देती है। दिल को, हाँ, दहलाती है। जो मतलब कि ये आपको ज़मीन पे ले आती है। ये ऐसी फिल्म थी कि जो आपको ज़मीन पे ले आती है, जो आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाती है। जैसे कि जो इजराइल पे हमला हुआ था हमास का, ठीक है, तो जिस तरह से 7 अक्टूबर को उन्होंने बर्बरता की थी, मान लीजिए बाद में इजराइल ने रिटेलिएट किया, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो जिस तरीके से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जो औरतों का रेप कर रहे थे मास लेवल पे, और उसमें नारे लगा रहे थे अपने मजहबी नारे, और तो ये चीज़ें क्या मतलब सही हैं क्या? ये चीज़ें एक लोकलाइज है, ऐसा तो है नहीं, हर जगह होती हैं। तो ये चीज़ों को इस फिल्म में दिखाया गया है। हालांकि आप अपने अपने विवेक पे है कि आप क्या ग्रहण करते हैं, ये चीज़ है, मतलब देखना चाहिए। हाँ, मूवी तो काफ़ी जगह बैन भी हुई है, बंगाल में तो अभी तक रिलीज भी नहीं अब है। भाई वो तो पॉलिटिशियंस जाने क्या है। इसका मतलब यही है कि बंगाल वाले अभी भी उसी राजनीति अब में हैं। हम लोग कैसे कर सकते हैं? अब तो हम लोग भाई देखिए, यहाँ यूपी है, यहाँ पे तो देख सकते हैं, मतलब इतनी तो आज़ादी हमें है। तो हम लोग उसे आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। अब बंगाल वाले अपना जाने, हम लोग कैसे? ये मुझे लगता है कि हिंदू समुदाय के अवेयरनेस के लिए तो है, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा है। या आप मतलब, क्योंकि हम गर्ल्स बहुत नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते सच में सोसाइटी में चीज़ें क्या है, कैसे रन करती है। हमें लगता है कि जैसे हमारे बाप भाई होते हैं, उस सोसाइटी के बाप भाई भी वही होते हैं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है गर्ल्स में स्पेशली कहूँगी कि गर्ल्स को देखना चाहिए। और कई और बहुत पैसे भी नहीं लगते उतने, तो बहुत सारे हम लोग श्रृंगार के सामान ड्रेसेस वगैरह खरीद लेते हैं। तो मुझे लगता है गर्ल्स को देखना चाहिए। और हमें लगता है मेल तो वैसे ही थोड़ा, लड़कों में मैं देखती हूँ कि उनमें अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है, समाज को थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हम महिलाओं की प्रॉब्लम है कि हमारा बड़ा सीमित दायरा होता है। मुझे लगता है कि ये मूवी हो गया या कश्मीर फाइल, आजकल के जो यूथ है ये सब मूवी कहाँ देख रहे हैं? वो लोग को तो अब देखे ना दे, वो सैयारा ही देख रहे हैं। तो देखिए ना, बहुत सारे वही बात इतने है। सारे वैसे मतलब क्राइम वाले आप देखते होंगे, कई सूटकेस में कटी मिलती हैं, कहीं कहीं मिलती थी, कहीं ना कहीं वही मानसिकता है ना। आखिर वो जानती, उन्हें लगता है कि जैसे हमारे धर्म में चीज़ें हैं वहाँ भी वैसी हैं, पर वहाँ वैसी नहीं है। आप उनकी लड़कियों को देख लीजिए, वो कितना ढके होते और हमें दुपट्टा लेने तक में बुरा लगता है। मतलब ये हम क्या कहते हैं कि सत्तात्मक समाज है, और वहाँ का कैसा समाज है। तो ये अवेयरनेस हमें लगता है, मैं खासतौर से कहूँगी कि मतलब लड़कियों को आप आइए और जरूर। मेरा भी प्रयास वही है, इसीलिए मैं और एक चीज़ ये है कि मतलब एक जो सबसे बड़ा मैसेज ये है इस फिल्म का, मतलब जो हमको लगता है कि आत्मरक्षा के लिए रखिए, क्योंकि कभी भी इस तरह की पागल भीड़ आ सकती है कहीं भी, और क्या पता कि उस समय प्रशासन पुलिस आपकी हेल्प कर पाए ना कर पाए। कम से कम अगर कोई ऐसे घेरी ले, जिनोसाइड करने लगे, तो मतलब मरने से पहले कुछ को मार के मरिए। मतलब हमको तो यही लगता है, मतलब ये तो है, हमें गला धुल जाना है। ये केवल हम एक फिल्म देख रहे हैं या कहीं सच्ची घटना है, ऐसा हर जगह होता है। आए दिन आप देखेंगे कि मतलब कोई इस तरह की चीज़ें आपका हाथ पकड़ लिया, घेर लिया, मार दिया, तो
हम हमारे पास में इतना भी हम कमजोर नहीं होते कि किसी 1-2% हम अटैक न कर सकते, पर हमें लगता है कि 1-2 बार मार के रुक जाएगा, ये वो ऐसा नहीं करेगा। रक्षा के लिए तो लड़िए ही, मतलब जब आपको लगे कि भाई आपके अस्तित्व पे कोई बिल्कुल चढ़ गया है तो उसको फिर अंदर मतलब पूरे ताकत से आप मारिए उसको। मतलब ये चीज़ ये सिखाता है, इतिहास हमको यही सिखाता है। अगर आप अपने सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ेंगे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज खत्म हो था कि जो गांधी का था अहिंसा, अहिंसा तब करेंगे ना जब सामने वाला भी अहिंसक हो। जब सामने वाला हिंसक है तब कहाँ तक बचेंगे बताइए। अच्छा, आत्मरक्षा का अधिकार तो हर किसी को है, एक छोटे से जीव को भी, जीव अपने रास्ते जाता है लेकिन उसमें कोई अटैक करता है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए वो भी चाहे बिच्छू हो चाहे कोई डंक मारेगा या कुछ भी करेगा वो करता है, या चींटी भी है वो भी काटती है। तो हम ये कैसे मान लें कि मतलब कुल मिला के कि हम अपने जैसे दूसरों को मत समझिए, सामने वाला हिंसक है, आप भी अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयास करिए और सोचिए। एक किसी विचारक का कथन था कि मतलब जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं वो इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। और विचारक का हमको नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये बड़ा फेमस मतलब ये कोट है कि अगर आप इतिहास से सीख ही नहीं पा रहे हैं तो इतिहास फिर आपके साथ होगा, होता रहेगा जब तक कि आप ख़त्म नहीं हो जाते। या तो उस तरह की जो विचारधाराएं हैं, जो उस तरह के जो मतलब कब्जा करने वाली जो मतलब उस तरह की विचारधारा है वो जब तक पूरी तरह से जीत नहीं लेगी तब तक आप फिर भागते रहिए। कहाँ तक भागेंगे, भागते यहाँ रहिए। पे सबसे बड़ी बात है कि हम लोग डेमोक्रेसी में जीते हैं, तो हमें लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब हम क्या समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लिबर्टी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम ओपन माइंडेड हो। लेकिन डेमोक्रेसी क्या है? जस्ट अ नंबर। आप संख्या में ज़्यादा हैं तो आप डेमोक्रेसी में हैं, आप संख्या में कम आप डेमोक्रेसी से बाहर हैं। तो ये फिल्म वो भी शो करा रही है और आप देख सकते हैं अब समाज में चीज़ ऐसी नहीं कि कोई नहीं है। आप समाज में देखिए मतलब डेमोक्रेसी हमें लगता है ना जैसे हम हिंदू सोचते हैं हम दो हमारे एक, आप हट रहे हैं, आप डेमोक्रेसी से बाहर जा रहे हैं, वो डेमोक्रेसी में घुस रहे हैं और घुस के ख़त्म कर रहे हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, मैं गर्ल्स को ही कहूँगी वो देखें।